Hi guys, welcome back to the Ashil Institute. Today we will be learning about algae. और ये होता क्या है? क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म हम जो पढ़ रहे थे उसमें फर्स्ट टॉपिक हमने कल कवर किया था, दैट इज़ बैक्टीरिया, और सेकंड हम करेंगे आज जिसका नाम है एल्गाई. ओके, सो लेट्स स्टार्ट दैट. अब ये एल्गाई क्या होता है? एन ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म. माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पढ़ रहे हैं उसमें क्या है? दिस इज़ ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स. इसका मतलब ये आपने प्लांट्स पढ़े होंगे, प्लांट्स को भी इसी कैटेगरी में डाला जाता है कि ये ऑटोट्रॉफिक होते हैं. इसका मतलब ये खुद का खाना खुद बनाते हैं, इनको जो भी न्यूट्रिशन चाहिए होता है ये खुद लेते हैं. ओके, सो एल्गा भी प्लांट जैसे ही आप कुछ मान लो ऑटोट्रॉफिक होता है, मतलब खुद का खाना खुद बनाता है. सेकेंड पॉइंट इज़ विद अनडिफ्रेंशिएटेड प्लांट बॉडी. मतलब इसकी बॉडी में डिवीज़न नहीं होते. फॉर एग्जांपल जैसे हमारी ह्यूमन बॉडी होती है, इसमें अलग अलग डिवीज़न होते हैं, कुछ काम करने के लिए, कुछ काम करने के लिए ये सेल, कुछ काम करने के लिए और दूसरा सेल. वैसे ही इनमें ऐसा कुछ नहीं होता. इनमें आप कह सकते हो ये है, इसके अंदर ये सब मेल जोल कुछ भी हो रहा है, ठीक है. ऐसे अलग अलग डिपार्टमेंट्स नहीं बने होते, अलग अलग कंपार्टमेंट्स नहीं बने होते, आप ऐसे बोल सकते हो. थर्ड पॉइंट यहाँ पे है ग्रासेस ऑफ वाटर. इसका मतलब एल्गाई का दूसरा नाम क्या है? इट इज़ ऑल्सो नोन एज ग्रासेस ऑफ वाटर. अब इसे ग्रासेस ऑफ वाटर क्यों कहते हैं, ये इसका रीजन आप समझते हैं कि इसे ग्रासेस ऑफ वाटर क्यों कहते हैं. Alga occur abundantly like grasses in aquatic habitats, so they are also called as grasses of water. अब इसका मतलब समझना, कभी अंडर वाटर नदी के अंदर आप गए होगे तो आपने देखा होगा कि बहुत सारी ग्रासेस उगी हुई होती, मतलब छोटी छोटी चीज़ें, और कई बार तो पत्थरों में से भी उगी हुई होती है और ऐसे ऐसे होती है. तो एक रिवर के अंदर आप कह सकते हो कितनी ग्रास उगी होती है. वैसे ही ये एल्गा भी रिवर के अंदर बहुत मिलता है. अभी इसका पिक्चर मैं आपको दिखाऊंगी, बहुत मिलता है, इसलिए इसको कंपेयर किया गया है विद द ग्रासेस ऑफ वाटर. इसलिए इसको ऐसा भी कहा जाता है कि ये ग्रासेस ऑफ वाटर की तरह है, क्योंकि जैसे ग्रासेस ऑफ वाटर बहुत ज़्यादा मिलती है पानी में, वैसे ये भी बहुत ज़्यादा मिलती है. नेक्स्ट इसका एक फ़ोटो दिखाती हूँ आपको, ये देखो. ये आपको एक स्टोन दिख रहा होगा, है ना. और ये स्टोन ऐसा नहीं बाहर पड़ा था, ये पत्थर अंदर पानी में से निकाला गया. आपको साइड में ये वाटर दिख रहा होगा, है ना, तो ये वाटर में से निकाला गया. अभी आपको कुछ इसके ऊपर ग्रीन ग्रीन सा दिख रहा है ना. अब ये क्या चीज़ है एक्चुअली? ये एल्गा है जो हम कब से अभी पढ़ रहे थे, है ना. तो ये एल्गा ही है. एंड ये ग्रीन ग्रीन सा सब्सटेंस दिख रहा है आपको, ये खुद का न्यूट्रिशन खुद से अचीव कर लेता है. सो इसकी पिक्चर देख ली है हमने. नेक्स्ट अब इसके बारे में थोड़ा सा और पढ़ते हैं. जैसे प्लूरल फॉर्म इसका होता है एल्गाई, वैसे इसका सिंगुलर फॉर्म होता है एल्गा. ओके, एल्गा. इट कैन बी मल्टी सेल्यूलर और यूनिसेल्यूलर, मतलब इसके अंदर एक सेल भी हो सकता है और बहुत सारे सेल भी हो सकते हैं. ये अलग अलग टाइप्स के, मतलब इसके एग्जाम्पल्स के ऊपर डिपेंड करता है. जैसे ही अगर मैं यूनिसेल्यूलर का एग्जाम्पल लूँ तो इसका एग्जाम्पल है क्लेमाइडोमोनस. ओके, और अगर मल्टी सेल्यूलर एल्गा का एग्जाम्पल लूँ तो इसका एग्जाम्पल है स्पाइरोगायरा. ये चीज़ें आपको याद करनी पड़ेंगी. ओके, फिर है मल्टी सेल्यूलर स्पाइरोगायरा एंड यूनिसेल्यूलर क्लेमाइडोमोनस. एग्जाम्पल्स आपको लर्न करने पड़ेंगे. ये पिक्चर हमने देख ही लिया है. अब ये जो एग्जाम्पल्स मैंने बताए उसके बारे में बात करते हैं. जैसे एग्जाम्पल फर्स्ट था क्लेमाइडोमोनस. अभी क्लेमाइडोमोनस अभी बताया था यूनिसेल्यूलर होता है. ओके, कप शेप्ड क्लोरोप्लास्ट, मतलब ये जो क्लेमाइडोमोनस होता है इसके अंदर जो क्लोरोप्लास्ट होता है ना वो कप शेप्ड होता है. ये ऐसा कुछ मान लो इतना बड़ा कप शेप्ड क्लोरोप्लास्ट होता है. इसका इमेज अभी आपको बताऊंगी मैं आगे. एंड इट शोज लोकोमोशन एज इट इज़ फ्लेजिला, मतलब ये मूव कर सकता है. ओके, ये मूव कर सकता है. क्यों मूव कर सकता है? क्योंकि इसके पास फ्लैजिला होती है, ऐसा कुछ होता है इसके पास. ओके, जिससे ये मूव कर सकता है. हैज़ अ सिंगल पाइनेरॉइड बॉडी फॉर स्टोरिंग स्टार्च. अब ये बोलते हैं कि एक पार्ट होता है हमारी बॉडी में जिसको ये बोल रहे हैं कि पाइनेरॉइड बॉडी. ये भी आपको समझ नहीं आएगा, बहुत हाई लेवल का काम है इधर. सो पाइनेरॉइड बॉडी जो है इसके पास एक ही होती है स्टार्च स्टोर करने के लिए, ठीक है. कार्बोहाइड्रेट में का एक पार्ट होता है ना स्टार्च, वो स्टोर करने के लिए.
एंड ये बेसिकली हम डिफरेंस पढ़ रहे हैं क्लेमाइडोमोनास और स्पायरोगायरा के बीच में। तो क्लेमाइडोमोनास की पिक्चर दिखाती हूँ, ये देखना। ये आपको फ्लैजिला दिखा, मैंने जो अभी बात करी थी, दिस इज़ द फ्लैजिला। ओके, अब इसके अंदर क्लोरोप्लास्ट किधर होता है? तो ये जो ग्रीन ग्रीन दिख रहा है ना आपको, ये है क्लोरोप्लास्ट। यहाँ से ही इसका फूड खुद बन के आता है। और फ्लैजिला ये है जिसकी वजह से ये मूव करता है, अभी मैंने बताया था। और ये सिंगल सेल्ड होता है या मल्टी सेल्यूलर होता है या यूनिसेल्यूलर? यस, आंसर मी, इट इज़ यूनिसेल्यूलर। एक ही सेल होता है इसका मतलब इसके अंदर। और अभी बताया था कप शेप्ड क्लोरोप्लास्ट होता है, तो ये देखो कप जैसा दिख रहा है ना, तो दिस इज कप शेप्ड क्लोरोप्लास्ट। ओके, अब इसका सेकंड एग्जांपल की बात करें, दैट इज स्पायरोगायरा। स्पायरोगायरा जो होता है वो मल्टी सेल्यूलर एल्गा होता है, मतलब इसके अंदर बहुत सारे सेल्स होते हैं। हैज़ रिबन शेप्ड क्लोरोप्लास्ट, जैसे हमने उसका कप शेप्ड क्लोरोप्लास्ट पढ़ा था, वैसे इसमें रिबन शेप्ड होता है। देखो ये जो दिख रहा है आपको ऐसा 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 ट्राइंगल्स बहुत सारे, ये रिबन शेप्ड क्लोरोप्लास्ट, इसका क्लोरोप्लास्ट है। फिर है इसमें डज नॉट शो लोकोमोशन, ये चल नहीं सकता है। ये जैसा कि आपको दिख रहा है प्लांट्स टाइप में होता है, ये चल नहीं सकता है। नेक्स्ट इज हैज़ मैनी पाइनेरॉइड बॉडीज़ फॉर स्टोरिंग स्टार्च। जैसे मैंने बताया उसके अंदर सिर्फ एक ही पार्ट होता है स्टार्च स्टोर करने के लिए, वैसे इसके अंदर बहुत सारे पार्ट्स होते हैं स्टार्च स्टोर करने के लिए। यहाँ पे आपको पिक्चर में दिखेगा तो नहीं, बट आई कैन जस्ट से कि इसके अंदर बहुत सारे पार्ट्स होते हैं। ये सिर्फ एक डिफ्रेंशिएशन है जो अगर एग्ज़ाम में आता है तो आपको लिखने में ईजी रहेगा। बाकी ये आप अच्छे से डिटेल में हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। फिर नेक्स्ट इस पे चलते हैं हम। सो दे कैन सर्वाइव इन एक्सट्रीम क्लाइमेटिक कंडीशन। जैसे हमने बैक्टीरिया में पढ़ा था कि बहुत सारे मतलब कह सकते हो एक्सट्रीम क्लाइमेटिक कंडीशन, ये ऐसे लेवल वॉल्केनोज में भी ये सर्वाइव कर सकते हैं। वैसे ही एल्गा भी उसी का पार्ट है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का, तो ये भी सर्वाइव कर सकते हैं। दे यूजुअली ग्रो इन वाटर बॉडीज़, मैंने बताया था ये पानी में अच्छे से ग्रो करते हैं ना, दूसरी जगह भी ग्रो करते हैं पर मेनली पानी में ग्रो करते हैं, सच एज पॉन्ड्स, लेक्स एंड इन मॉइस्ट सॉइल। मॉइस्ट सॉइल जो होता है उसमें भी ग्रो करते हैं। सम एल्गा ऑल्सो ग्रो ऑन द रॉक्स एंड बार्क्स ऑफ द ट्री। बार्क्स मतलब जो आउटर कवरिंग होती है ना ट्री की ब्राउन, उस पर भी बहुत सी बार ग्रो हो जाता है। एंड रॉक्स मतलब चट्टानें आप कह सकते हो, उस पर भी ग्रो कर सकते हैं। तो और आपने बहुत सी बार घर पे भी ये देखा होगा, या आपके घर के बाहर कहीं पे पानी भरा हुआ होगा तो उस पर भी ये ग्रीन ग्रीन सा आपको दिखा होगा, ठीक है, तो वो एल्गा ही है। सो आई होप आपको ये एल्गा की सारी चीज़ें समझ आई होगी और इसके सारे फंक्शन समझ आए होंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। सो गाइस, जैसे ही आप डिस्क्रिप्शन के लिंक को क्लिक करेंगे आप इस पेज पर रिडायरेक्ट हो जाएंगे। यहाँ पर आपको ये PDF दिख रही है, इसे WPS ऑफिस में खोलने के लिए आपको यहाँ पर जो ब्लू बटन दिख रहा है इस पर क्लिक करना है। यहाँ से आपको प्ले स्टोर पर रिडायरेक्ट कर देगा। यहाँ से आपको WPS ऑफिस का ऐप दिख रहा होगा, इसमें आपको ओपन पर क्लिक करना है और ये फाइल आपकी WPS ऑफिस में खुल जाएगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कितनी अच्छी क्वालिटी में दिख रही है आपको। यहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं, एक्सपोर्ट कर सकते हैं और शेयर भी कर सकते हैं। लाइक द वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू।